देख रहे हो कि विकट परिस्थिति में आने वाले जो हमारे भविष्य हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, आप हम सबका जो भविष्य है कहीं न कहीं खतरा में है। अतः इसी प्रकार जब गोंडवाना के मान सम्मान और गोंडवाना की धरती पर देखा कि यहाँ पर कोई ना कोई खतरा आने वाला है और उस खतरा को वीरांगना महारानी दुर्गावती ताक गई, उसको जान गई, समझ गई और इसलिए किसी प्रकार से समझौता न करते हुए दुश्मनों से उन्होंने टक्कर लेने का संकल्प लिया और अकबर के विशाल सेना, आसफ खान के विशाल सेना, लेकिन अपनी छोटी सी सेना लेकर के और युद्ध भूमि में अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपनी पूरी नारी शक्ति के साथ और अपने पूरे जोश के साथ में लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ते लड़ते क्योंकि जो दुश्मन था कहीं ना कहीं धोखे से, कहीं ना कहीं छल कपट से और दुर्गावती जी के साथ में छल कपट करके लड़ाई लड़ते लड़ते और उन्हें धोखा दे गए, जिसके कारण वीरांगना महारानी दुर्गावती मृत्यु को निकट समझ करके जीते जी दुश्मन के हाथ न आए और हमारे गोंडवाना का मान सम्मान बचा रहे, इसलिए उन्होंने अपने ही हाथ से और अपने पेट में कटार भोंक करके इस देश के लिए कुर्बान हो गई, बलिदानी हो गई। तो आज उस वीरांगना का आप हम सब बलिदान दिवस, बलिदान तिथि, बलिदान स्मृति तिथि मना रहे हैं। अतः आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप हम सब ऐसे वीरांगना के प्रति और उनके किए गए कर्म से, उनके आदर्शों को, उनके प्रेरणा को हम प्रेरणा मान करके अपने जीवन में दृढ़ संकल्पित होने का काम करेंगे और आने वाले समय में हमारे जो युवा हैं, हमारे जो बाल बच्चे हैं, उनका भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, हमारा मान सम्मान स्वाभिमान, हमारा जल जंगल जमीन कैसे सुरक्षित रहे, उसके लिए आप हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। एक संगठित और सुव्यवस्थित व्यवस्था को लागू करने के लिए संकल्पित होना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि हमारे गोंडवाना का साम्राज्य, यहाँ पर हमारे पुरखों का राज था। उस समय कोई अन्याय अत्याचार नहीं होता था, कोई बेईमान नहीं होता था, कोई चोर नहीं होता था, कोई लुटेरा नहीं होता था। लेकिन आज हमारे बीच में कहां से चोर, बेईमान, लुटेरे और यहाँ के मूल वंशजों को ठगने का काम कर रहे हैं। अतः उन्हें पहचानना पड़ेगा, सही और गलत को पहचान करना पड़ेगा और दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, उसकी पहचान आप हम सबको करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि जिसकी होगी राजा उसकी बजेगी बाजा। और आज तक हमने ऐसे राजा का चयन नहीं कर पाए। जब 5 साल में समय आता है, अच्छा बुरा का पहचान नहीं कर पाते, जिसके कारण गलत आदमी को कहीं ना कहीं हम बिठा देते हैं, जिसका परिणाम 75 सालों से हम भोगते चले आ रहे हैं। हमारा पूरा यहाँ का जो मूल वंशज है वो भोगता चले आ रहा है। अतः आप सभी से आग्रह है कि यहाँ से वीरांगना महारानी दुर्गावती जी के प्रतिमा अनावरण स्थल से ग्राम महरा कला के पावन धरती से, जिस महरा कला गांव में और ग्रामवासियों ने ऐसा सलाह और संगठन बनाया कि यहाँ पर जो हमारे पुरखों की जो व्यवस्था है, रूढ़िगत व्यवस्था, उसके तहत चयन करके और हम जो पूरे काम हमारे पुरखा लोग करते थे वैसे ही काम यहाँ पर सरपंच से लेकर के पूरे पंच
बनाए हैं, उसी प्रकार से आने वाले समय में भी हमारा पूरा क्षेत्र ग्राम महुआ के जो सलाहक संगठन है उससे प्रेरणा लेकर के उसी प्रकार गांव-गांव संगठित हो जाए और संगठित होकर के आने वाले समय में गोंडवाना की सरकार बनाने में अपना दायित्व निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। गांव-गांव में संगठन बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित है आने वाले समय में हमारे जो पूर्वज लोग हमारे कह गए कि जिसका होगा राजा उसके बजे की बाजा, तो जब हमारे रक्षण